नमस्कार आप सभी का साहिबान, कदरदान, मेहरबान। एक बहुत बड़ी अपडेट आप सभी के लिए जो भी बच्चे सीयूटी यूजी 2025 की तैयारी करना चाहते हैं, जो अपना एडमिशन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में लेना चाहते हैं, जो ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, ऐसे सभी बच्चों के लिए बहुत बड़ी अपडेट है कि सीयूईटी यूजी 2025 के पैटर्न पे बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। बहुत ध्यान से आप समझिएगा, सुनिएगा इस पूरे वीडियो के, और क्या-क्या पैटर्न का बदलाव किया गया है, ये सारी सूचना इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देने वाले हैं। तो आप सभी जुड़े रहिए और लगातार चैनल से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सीयूटी यूजी की सबसे बड़ी कवरेज आपको इसी चैनल पे मिलने वाली है। सीयूटी यूजी में पेपरों की संख्या को घटा के 37 किया गया है, यानी कि 37 पेपर, पहले 63 थे, अब 37 पेपर्स किए गए। ये बड़ी अपडेट है। और सारी चीजें देखिए, और सभी पेपर एक एक घंटे के होंगे, यानी कि टाइमिंग में भी बदलाव किया गया है। जितने पेपर हैं वो टाइमिंग का इनका है कि सभी पेपर की टाइमिंग जो है एक एक घंटे होगी, और 37 जो है सब्जेक्ट रहेंगे, यानी कि अलग अलग पेपरों की संख्या, यानी पेपर जो है वो 37 रहेंगे। इसमें जो मुख्य बातें हैं वो बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसमें सबसे बड़ी बात यह है, सीबीटी मोड पे होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और हर पेपर जो है एक एक घंटे का होगा, यानी कि 1 आवर का टाइमिंग रहेगा। दूसरा जो बदलाव सीयूटी यूजी में किया गया है कि जो स्टूडेंट इस पहले 6 पेपर देते थे, अब वो स्टूडेंट 5 पेपर दे सकेंगे। यानी कि 5 पेपर का मतलब ये है, आप ये समझिए कि जैसे मान लीजिए जनरल टेस्ट आप देते थे, उसका एक पेपर, लैंग्वेज आप दे सकते थे उसका पेपर एक, और आप डोमेन सब्जेक्ट में आप 2-3 डोमेन भी दे सकते हैं। तो इस वजह से जो बच्चे पहले 6 पेपर देते थे मैक्सिमम, अब मैक्सिमम वो 5 पेपर देने की ही उनकी बाध्यता रहेगी। 2 बदलाव किया गया है। जो भी अगर आपके जान पहचान में जो बच्चे 12th में हैं, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जिनको एडमिशन लेना, वो बहुत ध्यान से सुने। इसके बाद जो डोमेन सब्जेक्ट है, मान लीजिए कि जो डोमेन सब्जेक्ट होता है, डोमेन सब्जेक्ट की पहले संख्या 29 थी, अब ये डोमेन सब्जेक्ट को घटा के 23 कर दिया गया है। यानी कि डोमेन सब्जेक्ट की संख्या को घटा करके 29 से 23, और डोमेन सब्जेक्ट में, डोमेन सब्जेक्ट का जो सिलेबस होता है ना, वो 12th का सिलेबस होता है। मान लीजिए हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, सीएस, जो ये सारे डोमेन सब्जेक्ट, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, ये सारी चीजें हैं। तो डोमेन सब्जेक्ट जो पहले 29 थे, अब उनको 23 कर दिया है। डोमेन सब्जेक्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट नहीं रहेंगे, इसका वीडियो हम आगे बताएंगे। इसके बाद फिर सब्जेक्ट की संख्या 63 से घटा के 37 कर दी है, ये मैंने बताया। और 20 लैंग्वेज पेपर कम किए गए हैं, और हर क्वेश्चन कंपलसरी है। यानी जो पहले बहुत सारे लैंग्वेज के पेपर थे, अब उसमें 20 लैंग्वेज पेपर कम किए गए हैं, यानी उसमें बहुत ज्यादा बच्चों का इंटरेस्ट दिखा नहीं होगा, इस वजह से उसको भी काट दिया गया है। ध्यान से आप सुनिएगा, एक एक रूल, जो एक एक व्यवस्था है, तो वो आप ध्यान से सुनिएगा। 3 साल पेपर सीयूटी के बेस पे हो गया, उसके बाद ये निर्णय लिया गया है कि क्या क्या चीजें जरूरी हैं, क्या क्या चीजें जरूरी नहीं है। सबसे पहले सीयूटी यूजी 2025 का फॉर्मेट कैसा होगा, अब इसको आप ध्यान से सुनिए। सीयूटी यूजी 2024 में कुल मिलाकर के 63 पेपर थे, और 33 लैंग्वेज में हर एक के लिए अलग अलग पेपर होता था। 29 डोमेन सब्जेक्ट और एक जर्नल टेस्ट होता था। जर्नल टेस्ट के साथ साथ मैथ्स, अकाउंट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस का एक एक पेपर एक एक घंटे का होता था। इस बार पेपरों की संख्या को घटा के 63 कर दिया गया है, 63 से 37 कर दिया गया है। सभी 37 पेपर एक एक घंटे के होंगे। इस बार डोमेन सब्जेक्ट 29 से घटा करके 23 डोमेन सब्जेक्ट किया गया है। अब ये समझिए, लैंग्वेज के जो 33 पेपर अलग अलग लैंग्वेज के होते थे, उनको घटा करके सिर्फ 13 लैंग्वेज में अब पेपर होगा, जो लैंग्वेज का जो एक अलग पोर्शन रहता है। और जर्नल टेस्ट का नाम बदल के जर्नल एप्टीट्यूड टेस्ट कर दिया गया है। यानी कि जो जर्नल टेस्ट का पहले नाम था सीयूटी यूजी में, उसे जर्नल एप्टीट्यूड टेस्ट कर दिया गया है। अब जर्नल टेस्ट की जगह जर्नल एप्टीट्यूड टेस्ट अब रहा जाएगा। अब ध्यान से सुनिए, कौन कौन से डोमेन सब्जेक्ट और लैंग्वेज हटे हैं। सीयूटी यूजी 2025 में 29 डोमेन सब्जेक्ट में 6 डोमेन सब्जेक्ट हटे हुए हैं। इन डोमेन सब्जेक्ट में एंटरप्रेन्योरशिप, टीचिंग एप्टीट्यूड, फैशन स्टडीज, टूरिज्म, लीगल स्टडी और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स हटे हुए हैं। यानी कि जो बच्चे बीएलएलबी का एंट्रेंस देते थे, जिनके लिए लीगल स्टडी कंपलसरी था, तो अब लीगल स्टडी यहाँ पे हट चुका है।
इसके साथ साथ 20 लैंग्वेज पेपर में 20 लैंग्वेज के पेपर हटाए गए, जो अलग अलग लैंग्वेज के पेपर होते थे उसमें 20 लैंग्वेज के पेपर हटा दिए गए हैं। और जो जर्नल टेस्ट है उसका नाम अब जर्नल टेस्ट की जगह जर्नल एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, यानी कि अब थोड़ा सा इसका विस्तृत फॉर्मेट भी देखा जाएगा। इसके बाद अब कितने विषयों के लिए आवेदन किया जा सकता है? 2024 में जो बच्चे थे उनको 6 विषय चुनने का अवसर मिला था, विकल्प मिला था। 2022 में 9 सब्जेक्ट चुनने का आपको विकल्प मिला था। 2023 में 10 विषय आपको चुनने का मौका मिला था, लेकिन 2025 में सब्जेक्ट की संख्या को घटा करके 5 कर दिया गया है, यानी कि जो विषय छात्र 12th में नहीं पढ़े हैं उनको भी एग्जाम के लिए वो चुन सकता है। 3 वर्षों के डेटा विश्लेषण के बाद सामने आया है कि मैक्सिमम छात्र 4 पेपर ही परीक्षा के लिए चुनते हैं, कुछ छात्र 5-5 चुनते हैं। तो इस वजह से जो एग्जाम का सिलेबस है वो 12th के एनसीईआरटी का ही सिलेबस है। सीयूटी यूजी के जो सब्जेक्ट के पेपर हैं, जो डोमेन सब्जेक्ट के पेपर हैं, जो उनका सिलेबस रहने वाला है वो 12th के एनसीईआरटी का ही सिलेबस है। यानी फिजिक्स में आपने 12th में जो पढ़ा है वही पूरा सिलेबस है। केमिस्ट्री, मैथ, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सभी का 12th का ही सिलेबस क्या है, डोमेन सब्जेक्ट सीयूटी यूजी 2025 का सिलेबस रहने वाला है। ये वीडियो में सूचना आपको मिल गई। अब देखिए, इसके पहले अब अगला जो आपका सवाल था, जो अगला सवाल आपका है ये था कि 2024 में आपको 60 में से 50 क्वेश्चन करने होते थे, टोटल 60 क्वेश्चन थे, 50 करने होते थे। 2025 में आपको चॉइस नहीं रहेगी और 50 क्वेश्चन आपको टोटल दिए जाएंगे और 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे 250 नंबर के, यानी 250 मार्क्स के 50 सवाल आपको दिए गए हैं, 50 सवाल, और सब क्वेश्चंस कंपलसरी रहेगा, यानी कि कंपलसरी रहेगा। और इसमें माइनस मार्किंग 1 है और +5 है। सही सवाल होने पे +5 नंबर आपको मिलेगा और गलत सवाल होने पे आपका 1 नंबर माइनस होगा। यानी कि अब जो भी पेपर होगा उसमें 50-50 सवाल सभी पेपर में आएंगे। जैसे जर्नल टेस्ट, जर्नल एप्टीट्यूड टेस्ट का पेपर है, लैंग्वेज का पेपर है, डोमेन सब्जेक्ट का जो पेपर है उसमें अब कंपलसरी 50 सवाल आएंगे और 50 सवाल आपको करना होगा। पहले ऐसा नहीं था, पहले 60 सवाल यानी 60 सवाल आते थे जिसमें 50 आपको करना होता था, लेकिन अब 50 सवाल ही पेपर में आपके हर पेपर में आएंगे और ये 250 नंबर एंड 250 मार्क्स के रहेंगे। सही सवाल पे 5 नंबर आपको मिलेंगे, गलत सवाल पे 1 नंबर आपको कम मिलेगा। ये चेंजेस 2025 में हुए हैं। अब देखिए कौन कौन से डोमेन सब्जेक्ट रहने वाले हैं किसमें 2025 के सीयूटी यूजी में। अब ध्यान से इस सब्जेक्ट की लिस्ट सुनिए। डोमेन सब्जेक्ट में क्या क्या रहेंगे इस बार सीयूटी यूजी में? अकाउंट्स, बुक कीपिंग, बिजनेस स्टडीज, एग्रीकल्चर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स अप्लाइड, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, बायोलॉजिकल साइंस, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, परफॉर्मिंग आर्ट, फाइन आर्ट्स, विजुअल आर्ट, इसके साथ साथ जियोलॉजी, हिस्ट्री, होम साइंस, मास मीडिया, मास कम्युनिकेशन, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, संस्कृत, इन्वायरमेंटल साइंस, नॉलेज, ट्रेडिशन, प्रैक्टिस इन इंडिया, फिजिकल एजुकेशन, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस। ये इतने सारे सब्जेक्ट आपके डोमेन में सीयूटी यूजी 2025 के नए पैटर्न में रहने वाले हैं, जिसमें 23 सब्जेक्ट टोटल ओवरऑल है। इसके बाद फिर 13 लैंग्वेज के कौन कौन से पेपर रहेंगे? 23 डोमेन रहेंगे और 13 लैंग्वेज रहेंगे। पहले 29 डोमेन थे और 33 यानी 33 लैंग्वेज थे, जिसमें से अब 2025 के पैटर्न में 6 डोमेन सब्जेक्ट कम कर दिए गए हैं और 20 लैंग्वेज के पेपर कम कर दिए गए हैं। जो 13 लैंग्वेज के पेपर 2025 के सीयूटी यूजी में रहने वाले हैं उसको आप सुनिए। इसमें 13 लैंग्वेज में असमिया, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, पंजाबी, ओडिया, तमिल, तेलुगु और उर्दू में लैंग्वेज के पेपर होंगे। बाकी 20 लैंग्वेज के पेपर उसमें से हटाए गए हैं। ये सारी चीजें हैं और इन सारी चीजों को आपने बहुत ध्यान से देखा होगा कि सीयूटी यूजी 2024 का जो बदला पैटर्न है 25 का जो बदला पैटर्न है वो 24 की अपेक्षा बहुत बदल गया है। ये वीडियो सभी बच्चों के लिए है जो भी किसी भी यूनिवर्सिटी में अपनी तैयारी करना चाहते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरे हैं या भरना चाहते हैं, उन सभी के लिए वीडियो बहुत जरूरी है। चैनल से जुड़े रहिए क्योंकि सीयूटी यूजी 2025 की सबसे बड़ी कवरेज का आगाज अब हो चुका है और लगातार हम आपके बीच में वीडियो लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए और बताइए कि कैसा लगा वीडियो, कैसी लगी हमारी कवरेज। थैंक यू।